पता नहीं क्या हो गया। और ये मस्जिद बनी हुई है, तो आगे जाना चलते हैं। ये पाकिस्तान का मंजरनामा है। पाकिस्तान का मंजरनामा है, ये सिनेमा बनाया हुआ है जो जो फ़िल्मों के लिए इस्तेमाल होता था। ये लाइटें सारी जो थी ऑफ़ कर देते हैं, और इसमें ये जो सामने टीवी वगैरह लगी हुई है ना, ये ऑफ़ करके फिर यहाँ पे चलाते हैं मूवीज़ जो ओल्ड टाइम की थी। और जो वहाँ पे जो भी सिस्टम हुआ था वो चूज़ होती है दिखाते हैं इस टीवी में। ठीक है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, मगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है, सारी पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से और बनी हुई है। जो भी मुझे नॉलेज है मैं आपको बताता चला हूँ, जो आपके पास नॉलेज है मुझे बताना है। देखो उस टाइम की चेयर्स वगैरह बनी हुई है, शायद उस टाइम की है मगर देखने में तो अभी न्यू आ रही है। ये सिनेमा है, और ये सिनेमा इस्तेमाल किया जाता था, लाइटें ऑफ करके वो मूवीज़ दिखाते हैं। अभी देखते हैं क़ायद-ए-आज़म बारात। अभी आते हैं क़ायद-ए-आज़म के जानिब जिसने ये पाकिस्तान बनाया था। ये देखो उनकी चीज़ें हैं जो वो यूज़ करता था, ये उसकी चेयर्स वगैरह पे रखी हुई हैं, बहुत चीज़ें जो खुद यूज़ करता था। अभी वो सलाम भी कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। बहुत चीज़ें मैं क्या आपको बताऊँ, जहाँ तक मुझे इल्म है मैं आपको बताता चला हूँ। ये बुक्स वगैरह था वो जो पढ़ते थे खुद, और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने पढ़ा। वो वहाँ पे परेशान था, ये यहाँ पे खुश था। फिर इसने पाकिस्तान बनाया, उसने ख्वाब देखा, तो ये आप देख सकते हैं। और ये चीज़ें उनकी यूज़ की है जो इस्तेमाल में आते थे, ये उनके कपड़े वगैरह थे, ये सारी चीज़ें उनकी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक्सप्लोर करूँ, जहाँ तक मुझे इल्म है, मैं नॉलेज है, मैं आपको बताऊँगा। अगर कोई माज़रत गलती होती है तो माज़रत है उस सवाल से। और ये देख सकते हैं यहाँ पे खिताब कर रहे हैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो ये उनका लास्ट खिताब था जो पाकिस्तानी अवाम को दे रहा था। ये वो बोलता है किसी के आगे झुकना नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह के आगे ये गांधी था, उसने बोला कि आप इसे कह रहे हो मगर मैं आपको कुछ भी नहीं, उसने बोला मैं ऐसे थप्पड़ आपको मारूँगा कि आपको अभी दादी याद आ जाएँगी। तो ये अपना उनका प्रॉब्लम था। ये सारे बैठे हुए सिख थे, क़ायद मोहम्मद जिन्ना थे, और अल्लामा इकबाल भी थे, और बहुत सारे अज़ीम बुज़ुर्ग उनका पता नहीं है, अंग्रेज़ भी बैठे हुए हैं। देख रहे थे कि उस टाइम पे डिस्कस कर रहे थे कौन सी चीज़ें उनके हक़ में, कौन सी हमारे हक़ में, ये सारे मीटिंग कर रहे थे। ये भी आप देख सकते हैं, ये नक्शा बना हुआ है मैप पे, और ये चीज़ें थी जो उसमें आती थी। अगर उस टाइम के लोग थे जो आज़ादी के बाद ये सामान लेके आए थे। जब ये आज़ादी हुई थी 1947 में, जब आज़ादी हुई थी, तो ये चीज़ें लेके वहाँ से निकले थे। कोई पाकिस्तान की तरफ चला गया, तो कोई इंडिया की तरफ चला गया। ये चीज़ें लेके चले, ये सारी हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं। तो मैं वंस अगेन आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहें। जहाँ तक मुझे इल्म है मैं आपको बताऊँगा, जहाँ तक आपको इल्म है मुझे अब बताना। तो ये हमारा एक क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो शायर मशरक़ फरमाता है कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, इश्क़ की इम्तिहान और भी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मेरे साथ जुड़े रहना। ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी सिस्टर फ़ातिमा जिन्ना, जो डिस्कस कर रहे हैं अपने मर्ज़ में। ये उस टाइम की थी, मेरे ख़्याल से असेंबली थी। ये अंग्रेज़ बैठा हुआ है, उनका मेरा नाम नहीं आता है मेरे को, मगर शायद आपको आता होगा। ये हमारे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, ये फ़ातिमा जिन्ना बैठी हुई है इस टाइम पे। ये हमारा पाकिस्तान का झंडा पता नहीं किसके हाथ में है। ये थी उनकी कार, जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद चलाते थे और यूज़ में आती थी। ये हिस्ट्रिकल चीज़ है उसकी, इस टाइम भी रखी हुई। देखो अभी भी ये शोरूम से निकली हुई है, क्योंकि उस टाइम की जो चीज़ें थी वो बहुत प्योर थी। और ये उनकी थी टांगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं इसको। ये उसमें उस टाइम पे यूज़ करता था इस चीज़ों को, और ये हिस्ट्रिकल चीज़ें थी। ये तो मार्का अभी जो आए साल के, जो इंडिया को उसको दिए, फ़ौज में इंडिया को दिया था, ये जंग का जवाब दिया था। और ये चीज़ें दूसरे फ्लोर पे हम आ गए हैं, वहाँ पे देखते हैं कौन-सी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ओनली यहाँ पे पिक्चर बना के रखी हुई हैं, और ऐसे कोई उस टाइम की चीज़ें यहाँ पे नहीं रखी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है, तो मेरे साथ जुड़े रहना, तो देखते हैं क्या होता है।
ये पाकिस्तान की शक्करपड़िया जो प्लेस है उसके साथ म्यूज़ियम है, पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम इस्लामाबाद। और ये जो एक्सप्लोर करता है ये म्यूज़ियम जो है पाकिस्तान के चारों सूबों को, 5 सूबों को एक्सप्लोर करता है। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो बर करम मुझे सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं न्यू फॉलोअर एंड न्यू यूट्यूबर हूँ, तो इसके लिए आपको मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो आगे भी मैं सब्सक्राइब करना, और इंशाल्लाह आगे जो व्लॉग है मैं आपको दिखाऊँगा। ये चीज़ें, ये मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो चीज़ें थी पिक्चर वरना की हिस्ट्री की चीज़ें जो लिखी हुई है वो आपको दिखा रहे हैं। देखते हैं आगे कौन-सी चीज़ें हैं। ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे टाइमिंग में आपको पता चलूँ कि ट्यूसडे टू संडे तक ये स्टार्ट होगा। टाइमिंग जो इसकी होती है कि सुबह 10 से लेकर शाम 6 तक, और मंडे पे ये ऑफ होता है। अगर किसी को आना हो तो इस टाइम पे आ जाना। ये उसकी गाड़ी खड़ी, देखते हैं आगे क्या है। तो ये फिर से घोड़ा गाड़ी आ गई जिसमें लामा सॉरी कायद मोहम्मद जिन्ना उनकी सिस्टर जा रही हैं। तो हम जा रहे हैं दूसरे फ्लोर की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहना। वहाँ पे सिंध का अज़ीम शहर, पाकिस्तान का अज़ीम शहर, बल्कि पूरे दुनिया का अज़ीम शहर शाह अब्दुल लतीफ़ फरमाता है कि सुता उथी जाग निंड न कजे तेरी सुल्तानी सुहाग निंडू न कहे मिले। शाह साहब फरमाता है कि सोने से कुछ भी नहीं मिलता है, जब आप निकलोगे तो हर चीज़ आपको आसान लगेगी। तो मैं कहता हूँ कि घरों से निकलो, बाहर आ जाओ और ये चीज़ें देखो और अपनी लाइफ बनाओ। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे मूर्ति वगैरह बनी हुई है, शेप बनी हुई है सारे, अल्लामा इकबाल, कायद मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और कायद की सिस्टर फातिमा जिन्ना, और बहुत सारे हैं। उनकी हिस्ट्री ऊपर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, और जिनको मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और खुद आप भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको नॉलेज है तो आप भी इस हवाले से मुझे राय दे सकते हैं। जहाँ तक मुझे इल्म है मैं आपको बता सकता। ये देख सकते हैं कायद मोहम्मद जिन्ना, और पता नहीं उसके साथ कौन है। ठीक है, ये चीज़ें उनकी उनकी हिस्ट्री है, उनके बारे में जो चीज़ें लिखी हुई है मैं आपको दिखा रहा हूँ। वंस अगेन मैं आपका भाई असदुल का। तो जो भी चीज़ें थे मैंने आपको दिखाई, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान मोनूमेंट। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना। मैं आपका भाई आसिफ गुलकार, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये चीज़ें याद रखना और आगे शेयर करना। खुदा हाफिज़।